तो मजा आ जाए, बजा दे श्याम बंसिया तो मजा आ जाए, यो अरे बजा दे श्याम बंसुरिया तो मजा आ जाए, अरे हिला दे पगल कमरिया तो मजा आ जाए, हिला दे यो, यो। लेकिन ये भैया यही भाव में कहना हो आप लोग बिरहा पे गौर करेंगे कैसे। अरे कि वक्त के साथ जो चले वही सफल होता, वक्त के साथ जो चले वही सफल होता। आप परम सम्मानित बड़े भैया अखिलेश निषाद भैया और बड़े बाबू दुर्गा पार की धरती से ये 701 रुपए देकर के आप सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। एक स्वर में आप सभी जनता जनार्दन को प्रणाम हो भैया। कहना है अरे कि वक्त के साथ जो चले वही सफल होता, वक्त के साथ जो चले वही सफल होता, अरे वक्त के साथ जो चले वही सफल होता, साथ जो चले वही सफल होता। अरे लिखा जो भाग्य में वो कार्य भी अटल होता। वक्त के साथ जो चले वही सफल होता, लिखा जो भाग्य में वो कार्य भी अटल होता। ए भैया यहीं से हमारे बिरहा में कहानी का शुरुआत हो। तरी आओ भैया नजम के भाव में। अवधपति राजा दशरथ एक दिन विचार किए, अवधपति राजा दशरथ एक दिन विचार किए, स्वर्ग बिहार की इच्छा का इजहार किए। इंद्र की आज्ञा पाकर मंत्री को बुलाए हैं, इंद्र की आज्ञा पाकर मंत्री को बुलाए हैं, राज्य का कार्यभार सौंप के बताए हैं। जा रहा स्वर्ग लोक प्रजा देखना भैया, जा रहा स्वर्ग लोक प्रजा देखना भैया, लगेगा कुछ समय तो चिंता न करना भैया। आखिर बात है कब की। एक दिन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी अपने मन में विचार विमर्श किए, देखा आज हम आपके बीच में बाबूजी नहीं हैं, आज उनके दरवाजे पर इतने महान महान लोग पधारे हैं, लेकिन हम आपके बीच में बाबूजी नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, स्वर्ग में उच्च स्थान दे बाबू। देखिए कहना हो इधर राजा दशरथ जी अपने मन में विचार विमर्श किए कि लोग मरे के बाद
जेकर जैसे कर्म रहा था, जे जैसे धरती पे कर्म करे रहा था, ओका वैसे फल मिला था। केहू नरक लोग जाता, केहू स्वर्ग लोग, लेकिन हमका अपने जियत जिंदगी स्वर्ग लोक देखे के बाद राजा दशरथ जी अपने मन में विचार विमर्श किए। अब भगवान इंद्रदेव जी का आज्ञा पायन चल देती भैया अपने मन का इच्छा पुरावे खातिर। इंद्रदेव जी दुई परी को भेज दे हैं, राजा साहब का सफर अच्छे से कट जाए, सफर सुहाना हो। दुई परी का साथ पाए राजा साहब चला थी कैसे गीत लगा था भैया। कौन दुल्हन अपने मन पसंद के दुल्हा पाई के एकदम खुश बा भैया। हाँ महोदय जी ध्यान देंगे, वो दुल्ही कहत का बा कैसे? अरे कि जैसे सोचल रहली, अरे कि जैसे सोचल रहली ओइसन पियवा मोर बड़े सावर नगोर बड़े हो। जैसन सोचल रहली ओइसन पियवा मोर बड़े सावर नगोर बड़े। लेकिन राजा साहब चला थी कैसे कि चलले मानवा के, कि चलले मानवा के सपना साकार करे, स्वर्ग के बिहार करे हो। चलले मानवा के सपना साकार करे, स्वर्ग के बिहार करे। बिहार करे खातिर राजा साहब चल रहे अजौन दोनों परियन का भेजे रहे भगवान इंद्रदेव जी, एक एक हाथ पकड़ ले और राजा साहब चला थी कैसे भैया? पारियन का हाथ पकड़े, पारियन का हाथ पकड़े चाली भैल राजा। कार लागे बात सुधी भूल गई छूटल हाथवा बा, छूटल हाथवा बा कमावा बेकार करे, स्वर्ग के बिहार करे हो। छूटल हाथवा बा इधर दुन्नम परियन के साथ पायन राजा साहब चल दे अपने जियत जिंदगी स्वर्ग लोग देखे खातिर। जब जाती भैया उस समय राजा साहब को बियाह शादी ना भरा है, कुमारे पर का बात ही अलग होता। राजा साहब दोनों परी का हाथ पकड़े यहाँ और आकाश में उड़े लागे बाबू। जब आधी रास्ता पहुँचे इतना बड़ी बड़ी बात छिड़ी बा, राजा साहब अपन होश खोई बैठे
उनका पता जाता नहीं बा कि हम कौने हाल में यही अब के करे साथे यही। उस समय भैया आधी रास्ता पहुँचे, राजा साहब का हाथ परियन के हाथे से छूट गया। क्या कहा ऊपर के तरफ जाएगा। राजा साहब धीरे धीरे धरती की ओर खिंचायावत है। राजा साहब अपने मन में घबराए लगे, कहन बतावा हम अपने जियत जिंदगी स्वर्ग लोग देखा जात रहे, लागत बाकी सब के तरह अब हम मरे के बाद स्वर्ग लोग देखा। तनी मालूम बढ़ावा ए भैया। और समय बाबू राजा साहब धीरे धीरे धरती की ओर चलावत हैं, एकदम घबरा जाती, सोचत थी अब हमारे प्राण कैसे बची। तब होत का गीत लगत भैया। यह गीत के लाइन हो, यह गीतिया के माई बहन लोग बड़ा लहाई के गाँव कैसे गाँव माटी का गीत हो। अरे आज एकादशिया पिठान दुई दसिया तेरसिया हो तेरसियई कना नाही आए पार देसिया तेरसियई कना। क्या बात है। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, इधर जब राजा साहब का हाथ छूटा तो राजा साहब करत ही का, अरे छूटी गई ले हाथा मारी गई लिमतिया आफतियई मेला, ओ आफतियई मेला। राजा सोचे फसल कवाने आफतियई मेला। क्या बात है। ए भैया राजा साहब एकदम घबराई गए कि अब हमारे प्राण कैसे बची। तब तक वही रास्ता की एक गिद्धराज जटायु अपन दोनों पंख फैलाए आकाश में उड़ता हुआ चला जा रहा था बाबू। गिद्धराज जटायु के नजर जब राजा दशरथ जी के ऊपर पड़ी, वो गिद्धराज जटायु सोच रहा है, ए भैया इधर जब गिद्धराज जटायु के नजर पड़ी राजा दशरथ जी के ऊपर, जाय कि अपन दोनों पंख फैलाई के राजा साहब तो अपने मन में सोच लेन कि अब हमारा प्राण कैसे बची। उस समय अपन दोनों पंख फैलाई के गिद्धराज जटायु राजा दशरथ जी के बाबू धीरे धीरे कई के धरती पर उतारे। जब धरती पर उतार दिए राजा साहब का प्राण बचा। उस समय बाबू चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी अति प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न हो के कहे कि आए गिद्धराज मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, आज हमसे जौन कुछ भी मांगे को हो दान में मांग ला, हम दे खातिर तैयार है। ए भैया ओ समय गिद्धराज जटायु कहे कि राजन आपका प्राण बचेगा और ऐसी बड़ी खुशी के बात का हो सकत है, हमें कोई दान नहीं चाहिए। राजा साहब बार बार जिद करे लागे। बार बार जिद करने के बाद भैया गिद्धराज जटायु राजा दशरथ जी से दान में मांगत है का गीत लगत है।
यह गीत के लाइन हो कोनो लड़का कोनो लड़की के देख के कहा थो ये गांव वाला प्यार हो कैसे अरे कहती उतारो जा रोज तोहरे गाली आई तेरे जैसे कहती उतारो जा रोज तोहरे गाली आई तेरे जैती तोहरा के कहती हल्लो हल्लो हे छमक छलो लेकिन ए भैया बार बार जिद करने के बाद गिद्धराज जटायु राजा साहब से मांगत का बा कहे मांगे जटायु तब राजा से मंगाना हो मांगे जटायु तब राजा से मंगाना हो देदा तू बड़ा काला लनवा हो कहनवा माना देदा बड़ा काला लनवा हो कहनवा माना देदा तू बड़ा काला लनवा कहनवा माना। ए भैया गिद्धराज जटायु कहे कि हे राजन अगर आप हमरे ऊपर इतना प्रसन्न है तो अगर आपका इच्छा बा तब आप हमका अपन बड़का लड़का दे दा यह हमके दान में चाहिए। ए भैया इतनी बात सुनते मान राजा साहब जोरों से हंसने लगे हंसई लागे राजा साहब कहा कि एक गिद्धराज ये कौने लड़का बच्चा के बात कराता है अबे हम एकदम कुंवारा है अबे हमार बियाह शादी ना है बाबा। राजा साहब से गिद्धराज जटायु कहे राजन अभी आपका विवाह शादी नहीं हुआ है लेकिन आप हमसे वादा करें कि जब आपका विवाह शादी हुई जब आपके बाल बच्चा हुई है तब आप हमका बोला है कि अपन बड़का लड़का दे देबा ये हमसे वादा करा। राजा साहब वादा किए कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वादा करता हूँ कि जब मेरा विवाह शादी होगा जब मुझे बाल बच्चे होंगे आए गिद्धराज मैं आपको बुला करके अपना बड़ा वाला लड़का दे दूंगा। धीरे धीरे समय बीता था होत का टेरिम कहना हो अरे भूपति की इच्छा पूरी अरे भूपति की इच्छा पूरी भूपति की इच्छा पूरी ना हुई अरे नृपत से गिद्धराज लेता है कठिन परीक्षा नृपत से गिद्धराज लेता है कठिन परीक्षा भूपत की इच्छा पूरी ना हुई। ए भैया धीरे धीरे समय बीता था राजा साहब को विवाह शादी हो ही जाता एक ना ही 3 रानियों के संग में कौशल्या कैकेयी सुमित्रा 3 रानियों के संग में राजा दशरथ जी का विवाह हुआ पूरा उम्र बीतेगा एक भी संतान नहीं हुए एक भी संतान नहीं हुए बाबू। जब चौथा पन लाग तो राजा साहब श्रृंगी ऋषि का बुलाएं अब पुत्रेष्ट यज्ञ करवावा थे तब जाई के होते कहा गीत लगा था भैया यह गीत के लाइन हो अरे की हरी हरी चूड़ियां अरे की हरी हरी चूड़ियां खाना की जाल कांगना
हरी हरी चूड़िया। आप बड़े भैया जी शिव कुमार पाठक भैया, आपके बड़े भाई दारा सिंह पाठक बीडीसी पद के प्रत्याशी हैं। ये 201 रुपए देकर के आप सम्मान किए भैया, बहुत बहुत प्रणाम। भैया के फरमाइश हो बूंद बूंद के तरसा था घेरले बाबा दरा तरी आवा भैया का तरसत हो आवा ये भैया के फरमाइश हो। ओहो जियो आप परम सम्मानित बड़े भैया जितेंद्र यादव ओम इंटरप्राइजेज नवपेड़वा के धरती से ये आप 501 रुपए देकर के भैया जी सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। एक क्षण में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। क्या बात है। ओहो शिव कुमार भैया का फरमाइश हो। ओहो घेरले बाबा दरा सटतारू पाजरा घेरले बाबा ऊपरा से कैले बाड़ू काला काला पाजरा ऊपरा से मरद का अपने मेहरारू का देखे घेरले बाबा धरा सटतारू पाजरा ऊपरा से कैले बारू काला काला काजरा ऊपरा से ताप दुलही कहे ए हो सवरिया चमके बिजुरिया झम झम पानी बरसाता 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 मोर चढ़ल जवानी सैया मोर चढ़ल जवानी सैया बूंद बूंद के तरसाता मोर चढ़ल जवानी बस भैया। हाँ लेकिन कहे ना हो भैया बिरहा में ओके बाद बहुत जल्दी बिरहा समाप्त करो। ई बीच में धुन तज अगर भरत है तो सब ही मार्जेस्ट हो आवा कहे ना हो राजा साहब पुत्रेष्ट यज्ञ करवाए हो दिखाई है कि लाइन हो। अरे हरी हरी चूड़ियां हरी हरी चूड़ियां खाना की जाल कांगना हरी हरी चूड़ियां हरी हरी चूड़ियां खाना की जाल कांगना पतली कमरिया का मान लागे गोरी जैसे वो गोरी जैसे तू दिया के चांद लागे
दारा सिंह पाठक भैया के छोटे भाई शिव कुमार पाठक भैया। भैया आप धुन ताजे बाद में गवाइला ना भाई, गायक महोदय जी गुस्साए जे यही 51 रुपए देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम। बस हम जल्दी भी रहा समाप्त करें। लेकिन हो देखा पुत्रेष्ट यज्ञ करवा थी कैसे। धीरे धीरे बीतल बहुते समैया, धीरे धीरे बीतल धीरे धीरे बीतल बहुते समैया। पुत्र यज्ञ राजा कारवले तब बुढ़ैया में, तब बुढ़ैया में चार चार लाल भैले तब बुढ़ैया में। क्या बात है। आप परम सम्मानित बड़े भैया दारा सिंह पाठक और उनके छोटे भाई शिव कुमार पाठक और आपके छोटे भाई पिंटू पाठक। क्या बात है जी, अब पाठक है भैया। लेकिन 3 जने में पैसा ये 101 रुपए देकर के आप भैया जी सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। ए भैया इधर चौथे पन में राजा साहब लड़का बदे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाए। श्रृंगी ऋषि आन पुत्रेष्ट यज्ञ भा तीनों रानियां खीर खाई। तब जाई के भैया तीनों रानियों के बीच में 4 पुत्र हुए। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। कहा एक को लड़का नहीं, कहा 4 लड़का भय के खुशी में राजा साहब तीनों रानियन के खुशी का ठिकाना नहीं बा। उस समय राजा साहब खुश हो के करा थी का, खुश हो के राजा लो तमयन धनवा, खुश हो के राजा लो तमयन धनवा, झूमे पुरवासी बाज सगरो बजनवा, झूमे गाँव मंगचार सब जूट के गोतिनिया, गाँव मंगचार मंगचार सब जूट के गोतिनिया, देवता गगन फूल बरसैले तब बुढ़ैया में, तब बुढ़ैया में 4 लाल भैले तब बुढ़ैया में, 4 लाल भैले तब बुढ़ैया में, 4 ए भैया अब देखा हम बिरहा स्टार्ट करत है। इधर राजा साहब खुशी हुई के तमाम गरीब दुखिया को बुलाए के दान दक्षिणा करत हैं। एक नहीं 4 पुत्र हुए हैं बाबू। खुशी का ठिकाना नहीं है। जब लोग दान दक्षिणा ले के तमाम रुपया पैसा ले के जब जात हैं तो रास्ते में गिद्धराज जटायु बैठा रहा। गिद्धराज जटायु पूछ पड़ा कि आखिर आप लोग कहां से ये दान दक्षिणा लेकर के आ रहे हैं। लोग बताते हैं कि गिद्धराज तुम्हें नहीं मालूम राजा दशरथ जी की यहाँ एक नहीं 4 पुत्र भाई, वही के खुशी में राजा साहब दान दक्षिणा करत हैं। ए भैया जब इतनी बात गिद्धराज जटायु सुने कहे बतावा, राजा साहब तमाम गरीब दुखिया के बुलाए के दान दक्षिणा करता है, लेकिन हमसे वादा करन और वादा भुलाई गए, हम इनका बुलावे के भूल गए। ए भैया वो समय गिद्धराज जटायु क्रोध में एकदम आग बबूला हो गया। अब क्रोध में राजा दशरथ जी के यहाँ पहुंचा और वहां जब राजा दशरथ जी की नजर पड़ी कहे कि ऐ गिद्धराज लोग आ रहे हैं, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं, दान दक्षिणा ले करके जा रहे हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो। गिद्धराज जटायु कहे कि राजन आप शायद भूल गए
आप शायद भूल गए, आपने हमसे कुछ वादा किया है। वो समय राजा साहब को याद नहीं आ रहा था। गिद्धराज जटायु कहे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बात के कह रहा राजा साहब? जब इतनी बात आए बाबू, जब इतनी बात गिद्धराज जटायु बोला, तब जाई के राजा साहब को याद आया और मंत्री सुमंत को बुलाए और कहते हैं कि जा करके मेरे बड़े वाले बेटे राम को ले करके आओ और गिद्धराज जटायु को पकड़ा दो। लोग जाते हैं और बड़े बेटे राम को लेकर के आए और गिद्धराज जटायु को पकड़ा दिए। अपने मुंह में दबा करके गिद्धराज जटायु चल दिए। आधी रास्ता पहुंचे, भगवान श्री रामचंद्र जी सोचा था कि हम जौन कार्य करई खातिर धरती पे अवतार लिए, वो कार्य कैसे पूरा होगा अगर मैं गिद्धराज जटायु के संग में चला गया। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अपने वजन का भार धीरे धीरे करके बढ़ाने लगे। इतना बढ़ गया वजन कि गिद्धराज जटायु से उठना मुश्किल हो गया बाबू। उस समय गिद्धराज जटायु धीरे धीरे करके धरती पर उतार दिए और कहते हैं कि प्रभु आप साक्षात दर्शन दीजिए, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। जिस कार्य के लिए आप इस धरती पर अवतार लिए उस कार्य को आप पूरा करिए। मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप हमसे एक वादा करिए कि जब भी मैं इस धरती को छोड़ करके जाऊं, मेरा दाह संस्कार, मेरा अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से स्वयं करेंगे। ये आप हमसे वादा करिए भगवान। आए बाबू, इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वादा किए कि आए गिद्धराज आप हमारे धर्म के पिता हैं, मैं अपने पिता श्री का अंतिम संस्कार कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करूंगा। धीरे धीरे समय बीता था भैया। 14 वर्ष का वनवास हुआ और लंकापति रावण द्वारा मैया सिया जी का हरण भी हुआ। जौने समय पुष्पक विमान पे बैठाए के लंकापति रावण मैया सिया जी को लेके जात रहा। वो समय बाबू आप लोग टीवी सीरियल में देखे होंगे कि गिद्धराज जटायु रोकने की कोशिश किया। जब रोकने की कोशिश किया, वो समय क्रोध में आकर के लंकापति रावण दशकंधर बाबू क्रोध में आकर के एक पंख गिद्धराज जटायु का काट दिया। एक पंख कट गया। हाय राम करते हुए धरती पर गिर गए। जब धरती पर गिर गए बाबू, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अनुज भाई लक्ष्मण मैया सिया जी की खोज करने के लिए निकले थे और रास्ते में जब आवाज सुनाई दिया कि हाय राम करके कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है, वो समय जा करके देखते हैं गिद्धराज जटायु का एक पंख कटा है बाबू। हाय राम करते हुए धरती पर गिरे पड़े हैं। क्या बात है। आप परम सम्मानित बड़े भैया, ये आप भैया जी मनीष ग्वाला भैया भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं। 101 रुपए देकर के आप भैया जी सम्मान किए। माई भगवती का आशीर्वाद रहे, आपकी गायकी में 4 चांद लगे। आए बाबू, इधर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गोद में गिद्धराज जटायु को उठा लिए, अपने गोद में बैठा लिए और पूछ रहे हैं कि आपका हाल किसने किया, आपका पंख किसने काटा। उस समय गिद्धराज जटायु बताते हैं कि लंकापति रावण सिया जी को लेकर के अपने लंका की ओर गया और जब मैं रोकने की कोशिश किया तो वो मेरा एक पंख काट दिया। आए बाबू, इतनी बात बता करके अब भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, रो रहे हैं। गिद्धराज जटायु के ये दशा, ये हाल देख करके उस समय बाबू तब तक गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को तज दिए और भगवान श्री रामचंद्र जी जो वादा किए उस वादे को निभाते हैं। होता है क्या पहाड़ के लाइन में। अरे अंत समय में दिए राम दर्शन व गिद्ध जटायु के। अरे अंत समय में दिए राम दर्शन व गिद्ध जटायु के। अरे अपने हाथे से किहले नाथन व गिद्ध जटायु के।
जवन वचन दिहले रघुराई ओ का दिहे पुराई। अरे स्वर्ग लोक में दिए उचित स्थानवा गिद्ध जटायु के। अरे स्वर्ग लोक में दिए उचित स्थानवा गिद्ध जटायु के। अरे अपने हाथे से दिहले का फनवा गिद्ध जटायु के। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी जो वादा किए थे कि मैं अपने पिता श्री का अंतिम संस्कार चाहे ना कर पाऊं लेकिन मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करूंगा। जौने दिन जिस समय बाबू 14 वर्ष का वनवास हुआ उधर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का मृत्यु हुआ। अपने पिता श्री का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए लेकिन इधर गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं और स्वर्ग में उच्च स्थान दिए। बाबू आल्हा के भाव भैया एक लाइन लगाओ। कि जैसे हो बसंत ऋतु में। अरे जैसे हो बसंत ऋतु में खिलेला सुमनवा बाबू। जैसे मिल सागा रसना दी हरसा। अंतिम संस्कार कैले जटायु पिता के प्रभु जी। कैले पिला दुख में आंसुआ बहा। आए बाबू कहा जाता कि जैसे करनी वैसे भरनी। इधर गिद्धराज जटायु शुरू से ही अच्छा कर्म करता आया। अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वर्ग में उच्च स्थान दिए यानी स्वर्ग लोक गए। आप बड़े भैया कल्लू यादव थाना पट्टी की धरती से खाना पट्टी की धरती से 101 रुपए देकर के आप सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम भैया। गायक महोदय जी हम क्षमा चाहब ज्यादा धुन तज छोड़ दी काहे कि शिव कुमार भैया के इच्छा पूरा होवे लागे। आइए आखिरी लाइन में खड़ी आओ भैया। आप परम सम्मानित श्रीमान आप जन जन में सम्मान पाने वाले आप रमेश कुमार प्रधान जी दुर्गा पार की धरती से आप प्रधान जी की तरफ से 201 रुपए का महान आशीर्वाद। कहा जाता कि ऊपर प्रधान ऊपर भगवान नीचे प्रधान बीच वाले झंडू बाम। अच्छा भैया कहा था बीच वाले सब झंडू बाम। ए भैया ऊपर प्रधान ऊपर भगवान जी अगर चाहिए तो उनकर भक्त लोग दुख तकलीफ ना झेले। इधर नीचे के जो प्रधान जी है चाहिए तो एक गरीब दुखिया बेचारे सबके घर से ही खपड़ैल हट जाए और सबको आवास मिल जाए। प्रधान जी का महिमा बहुत प्रधान जी बड़े महान होते हैं। आइए 201 रुपए देकर के आप प्रधान जी सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम। कहना है क्या बात है। ये शिव कुमार पाठक भैया जी दारा सिंह के छोटे भाई दारा सिंह पाठक के छोटे भाई शिव कुमार पाठक भैया जी बीडीसी पद के प्रत्याशी हैं। ये 201 रुपए देकर के आप सम्मान किए हो ही जाए भैया। कहना हो
बराबर। आप परम सब परम सम्मान्य श्रीमान राम आश्रय यादव नेताजी दुर्गा पार के धरती से बाबा आप 501 रुपए देकर के आप नेताजी सम्मान किए। आप राम आश्रय यादव नेताजी ये आप 501 रुपए देकर के सम्मान किए। हम चाहेंगे कि भैया जितना जने भोजन करता है देखा आप लोग ना अपन प्लेट छोड़ दे हैं, बाकी जितना जने खाली बैठा है सब जने एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात है, कहना हो कैसे अरे कथनी करनी एक बराबर जब तक जग में होई है। अरे कथनी करनी एक बराबर जब तक जग में होई है तब तक रघुकुल के नाम वाई याद रही है। आप ए दारा सिंह पाठक भैया जी की आप छोटे भाई बीडीसी पद के प्रत्याशी हैं शिव कुमार पाठक भैया। भैया बाप का नमोल ले ही चाहे ना ले लेकिन सब जान जाई हैं। हाँ इतना आपका प्रचार प्रसार होगी वही हमारे कार्यक्रम में। आप बड़े भैया जी 1001 रुपए देकर के सम्मान किए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भैया जी के सम्मान में। क्या बात है ए भैया, यही से हमारा विराह समाप्त है। गुरु घराने के परिचय में कहना हो कहा जाता जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे कर्म करी होगा वैसे फल मिली। गुरु घराने के परिचय में कैसे कि गुरु भोला गुरु बाबा दीन गुरु दया राम गुरु का अरे कथन किए कमल कवि जी कविता साचे में ढारी। कि भूपति की इच्छा पूरी ना हुई गावई नीलम राज मांग शारद माँ से भिक्षा हो। भूपति की इच्छा पूरी ना हुई गावई नीलम मेरे प्यार को तुम मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। 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 कहीं मुझसे नाम छुड़ा तो न लोगे। कहीं मुझसे आप बड़े भैया दारा सिंह पाठक के छोटे भाई तनी दारा सिंह भैया कहा तनी उनका हथवा उठवावा हमहू पहचान ली। नहीं आए हैं तो कहाँ है? अच्छा ये दारा सिंह पाठक भैया के छोटे भाई बीडीसी पद के प्रत्याशी शिव कुमार पाठक भैया ये दोबारा 1001 रुपए देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो। क्या बात है, ये भैया जी का फरमाइश हो एगो चुमुआ ले जा गाल में। ओके बाद आप लोग गायक महोदय जी से गीत सुने।